दोस्तों नमस्कार। मेरे हाथ में है जैम की एक बॉटल, जैम का एक ग्लास जार। और आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्या टेम्परिंग करी जा सकती है और क्या फिर तरीका है जिससे कि हम ये जाने कि ये फ्रेश है कि नहीं है। हुआ दरअसल ऐसा कि कुछ दिनों पहले एक फार्मर्स फेयर लगा था यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारी यूनिवर्सिटी में। तो एक हमारा पुराना स्टूडेंट है, उसने वो मुझे मिला और उसने कहा कि सर वो एक जो आपने बताया था वो टक टक वाला मेथड, उसको आप बताइए जरा एक बार फिर दोबारा से। और अच्छा रहेगा लोगों के जानने के लिए कि किस टाइप से हम लोग टेम्परिंग को असेस कर सकते हैं, किस टाइप से हम लोग ये जान सकते हैं कि जैम की जो बॉटल है, जैम का जो जार है वो अनटच्ड है और फ्रेश है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज पे बात करने वाले हैं और प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा भी कि एग्जैक्टली इसको कैसे समझते हैं और कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कि जैम बॉटल का टप टप ढक्कन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ढक्कन टप टप कैसे होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे हाथ में एक किसान जैम की बॉटल है और अगर आप इसको सेंटर से प्रेस करते हैं तो ये टक टक करेगा। आप आवाज सुन सकते होंगे, शायद आपको आवाज सुन रही होगी। तो जैम बॉटल का टप टप ढक्कन, आज इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि ये मेथड है क्या, किस तरीके से हम लोग फ्रेशनेस को असेस कर सकते हैं और ऐसा क्यों होता है कि इसके इंडिकेशन से हम लोग ये जान पाते हैं कि वो जैम जार जो है वो टेम्पर्ड है कि नहीं है, कहीं किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं करी है, कहीं टच तो नहीं है, कहीं कुछ अडल्ट्रेशन टाइप की चीज सिचुएशन तो नहीं बन रही है। तो इन सब चीजों के बारे में आज प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखाऊंगा। जैम बॉटल का टप टप ढक्कन फ्रेशनेस चेक विच यू कैन डू ऑन योर ओन। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट्स को जानना जरूरी है कि कुछ शेप्स की आइडेंटिफिकेशन हमको करनी है कि कनकेव शेप क्या होती है, फ्लैट शेप क्या है, कन्वेक्स क्या है। तो इसको जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कनकेव शेप की। भाई कनकेव कैसा होता है। यदि आप एक जैम बॉटल के जार को देखेंगे या उसके कैप को देखेंगे, लिड को देखेंगे, तो यहां से आप गौर कर रहे होंगे कि ये इस टाइप से शेप बनी, मतलब अंदर की तरफ दबा हुआ है। अगर ढक्कन अंदर की तरफ दबा हुआ है तो उस शेप को हम लोग कहते हैं कनकेव। दूसरा सिचुएशन हो सकती है कि फ्लैट आपको मिल जाए, यहाँ ये कोई दबा हुआ नहीं है। यहाँ पे अगर गौर से देखें आप तो सेकंड वाले सिचुएशन में कोई भी दबा नहीं हुआ, ये फ्लैट सिचुएशन है। दिस इज द फ्लैट लिड। तीसरी सिचुएशन होती है जो कि बल्ज्ड है, आपको नजर आ सकता है कि बाहर की तरफ, ये कैन का एक फोटो है तो वैसे ही आपको किसी दूसरे प्रोडक्ट में भी मिल सकता है कि जो कैप है वो बल्ज्ड है, बाहर की तरफ निकली हुई। तो तीन प्रकार की सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं द कनकेविटी ऑफ द लिड, दूसरी सिचुएशन है फ्लैट लिड, थर्ड सिचुएशन है जो कन्वेक्स लिड। तो कुल मिला के कनकेविटी जो है वो डिजायरेबल होती है, बाकी की दो चीजें अनडिजायरेबल होती है। आगे जाके इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपके हैं जैम जार के ढक्कन, किसान जैम के जो जार हैं उसकी लिड्स मैंने ली हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैं किसी कंपनी का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं। सिंपल मैंने कोई प्रोडक्ट मार्केट से लिया और उसको मैं उसके एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं। किसी का कोई प्रमोशन मैं नहीं करना चाहता हूं, किसी को सही या गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन स्पेशलिटीज मैं दिखा रहा हूं कि लिड में क्या क्या स्पेशलिटीज हो सकती हैं। अगर आपने ये किसान जैम का जो जार है इसके कैप को ध्यान से देखा होगा या पढ़ा होगा, तो उसमें यहां नीचे की तरफ लिखा है, देखिए, वैक्यूम सील्ड फॉर क्वालिटी, प्रेस द सेंटर ऑफ द कैप, इफ इट मेक्स साउंड डू नॉट बाई। दूसरे कैप में भी ये लिखा है विद 100% रियल फ्रूट्स है, इसके नीचे की तरफ लिखा है वैक्यूम सील्ड फॉर फ्रेशनेस, प्रेस द सेंटर ऑफ द कैप, इफ इट मेक्स साउंड देन डू नॉट बाय द पैक। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इन्होंने अपने कैप में मेंशन कर रखा है। अब इसका मतलब क्या होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मेरे हाथ में है किसान जैम का एक बॉटल जो कि बिल्कुल फ्रेश है, जो अभी मार्केट से लिया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं ऊपर की तरफ आपको दिखाता हूँ, इसका जो प्लास्टिक का जो यह सील है ये भी लगा हुआ है और अभी इसको खोला नहीं है हमने। अगर मैं इसमें सेंटर में प्रेस करता हूं तो कोई ये साउंड नहीं आ रहा है इसमें। आप देखिए मैं सेंटर से प्रेस कर रहा हूं, इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो उसमें लिखा था वैक्यूम सील्ड फॉर फ्रेशनेस, प्रेस द सेंटर ऑफ द कैप, इफ इट मेक्स साउंड डू नॉट बाई। यानी कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको कौन सा बॉटल खरीदना है, आपको सेंटर में प्रेस करना है। अगर वो प्रेस करके आवाज आ रही है उसको आप मत खरीदिए। चांसेस हो सकते हैं कि वो या तो खराब हो या डिफेक्टेड प्रोडक्ट हो या फिर टेम्पर्ड हो।
तो कंपनी किसान एक बड़ी कंपनी है, वो डिक्लेयर करती है कि आप मत लीजिए भाई, अगर साउंड आ रहा है तो मत लीजिए, फिर आपको चाहे जैसे भी वो लग रहा है। अब साउंड क्यों आता है और कैसे वो फ्रेशनेस का इंडिकेटर है, इसमें मैं बताऊँगा, लेकिन हमको क्या करना है, मार्केट में जाते ही सेंटर में प्रेस करना। मैं आपको बता 99% लोग इसको नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं, मैं बता, लेकिन ये करना चाहिए हमेशा। सेंटर में प्रेस करिए, कोई अगर आवाज़ आ रही है, तो वो इसका मतलब फ्रेश नहीं है। इसमें मैं सेंटर में प्रेस कर रहा हूँ, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है इसमें और ना ही ये प्रेस हो पा रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक जार जो कि ओपन्ड है। ये जार खाली है, आप अंदर से देख सकते हैं, यानी कि इसको हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। इसके कैप को अगर मैं सेंटर से प्रेस करता हूँ, तो ये आवाज़ करता है। ये देखिए। आपको आवाज़ आ रही होगी। दूसरा भी और दिखाता हूँ, ये दूसरे टाइप का है। ये भी किसान का ही है। दिस इज़ ऑल्सो किसान जैम, और ये भी एक खाली है जार, ये पुराना जार है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सेंटर में प्रेस कर रहे हैं तो आवाज़ आ रही है, लेकिन जो फ्रेश वाला था, उसमें जब प्रेस कर रहे थे, कोई आवाज़ नहीं आई। तो अब इस चीज़ को चर्चा करते हैं कि ये जो फ्रेश वाला जार है, जो हमने नया लिया है, उसमें सेंटर में प्रेस कर रहे हैं तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बार खोलेंगे और फिर खोल के देखेंगे क्या होता है। मैं थोड़ा-सा इसको काट लेता हूँ, कैंची से थोड़ा-सा मैंने इसको काट लिया और अब इसको पील कर लेते हैं। ये इसको यहाँ से, ये मैंने पील कर लिया। ये पील करके निकल गया। अब इसका टॉप सील हो गया, लेकिन मैं सेंटर प्रेस कर रहा हूँ, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है। और अगर आप इसमें भी गौर से देखेंगे तो वो लिखा हुआ होगा, अगर आप पढ़ पा रहे होंगे, मुझे लग रहा है थोड़ा ज़ूम शायद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा है वैक्यूम शील्ड फॉर फ्रेशनेस, प्रेस द सेंटर ऑफ द कैप इफ इट मेक्स साउंड, डू नॉट बाय द पैक। ये इसमें लिखा है, मैंने आपको ज़ूम करके दिखा दिया ऑलरेडी लिड। अब ध्यान दीजिएगा, ये नीचे बंद है। अब बंद होने का मतलब वैक्यूम सील्ड फॉर फ्रेशनेस, यानी इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम की वजह से ये ढक्कन जो है, इसने अंदर की तरफ पुल करके रखा है। वैक्यूम इसको अंदर की तरफ खींचता है। वैक्यूम इज नेगेटिव प्रेशर, बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम। तो वैक्यूम ने इसको नेगेटिव पुल की वजह से अंदर की तरफ पुल करके रखा है। उसके फायदे क्या होते हैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप देखिए कि फिजिकली हो कैसे रहा है। मैं प्रेस कर रहा हूं, अब और अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पहले से ही अंदर दबा हुआ है। लेकिन दूसरे केस में हम सेंटर में प्रेस कर रहे थे, तो वो अंदर जा रहा था। अब अगर कोई जार टेम्पर्ड है या छेड़छाड़ कर रखी है या खोल रखा है या यूज़ कर रखा है या टच कर रखा है, तो वो इस खुल जाएगा एक बार, तो हम दोबारा वैक्यूम नहीं बना सकते हैं उसमें। वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही वैक्यूम बनता है, क्यों बनता है वो बताऊँगा। लेकिन आप ये देखिए कि ये टेम्परिंग का इंडिकेशन है, अगर आवाज़ कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है या डिफेक्ट का इंडिकेशन है। अब जब मैं इसको खोलूँगा आपके सामने, तो एक आवाज़ आएगी ऐसे करके, बड़ी ज़ोर से साउंड आए, क्योंकि बाहर की एयर हम एकदम से अंदर स्पेस को, वैक्यूम को ऑक्यूपाई करेगी और एक बड़ी ज़ोर से साउंड आएगा। आप लोगों ने भी कभी देखा होगा करके, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अब आप ध्यान से सुनिएगा। आई आवाज़? ये जो है एकदम से जैसे ही एयर अंदर गई, तो इसमें आपको साउंड मिलता है सुनने को। और अगर अब आप देखते हैं इसमें, तो अंदर की तरफ से ये सेंटर से थोड़ा-सा दबा होता है, नीचे की तरफ दबा होता है। ये जो दब जाता है, उसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। और वैक्यूम जब क्रिएट होता है, तो नेगेटिव प्रेशर, एक पुल फोर्स वो जनरेट करता है, उसकी वजह से लिड को अंदर की तरफ पुल करता है। ये आप अंदर से देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश है, अभी मैंने इसको खोला है आपके सामने। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही अच्छा तरीका। अब हम जब दोबारा से इसको लिड को लगाते हैं, उसी जार की लिड मैंने लगा दी दोबारा से, तो अब आप देखिए, अब ये आवाज़ कर रहा है। पहले आवाज़ नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये क्योंकि खोल चुका है एक बार, टेम्परिंग हो चुकी है, छेड़छाड़ कर दी इसके साथ जो करनी थी, और अब इसमें क्या आ रही है। तो भाई कोई भी जार अगर आवाज़ कर रहा हो, आप उसको मत खरीदिए, बिल्कुल मत खरीदिए। तो ये टेम्परिंग का इंडिकेशन है, कुछ ना कुछ उसमें टेम्परिंग करी होगी। मैं जानता हूँ 99% लोग इसको चेक करते ही नहीं। ये किसान की जैब में स्पेसिफिकली लिखा रहता है, और भी जो इस डिज़ाइन के जो कैप्स होंगे उसमें भी रहेगा। लेकिन दूसरे जो जार्स हैं जिसमें ये फीचर नहीं होता है, तो उसको कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में आगे। लेकिन फिलहाल हमने ये देख लिया, अब इसको टेक्निकली समझते हैं कि ये होता क्यों है। तो दोस्तों हमने देखा कि वैक्यूम सील्ड फॉर क्वालिटी, प्रेस द सेंटर ऑफ द कैन कैप इफ इट मेक्स साउंड, डू नॉट बाय द पैक। ये इसमें लिखा है। जो अलग अलग प्रकार के किसान के दो मैंने आपको जैम्स के लिड्स दिखाई हैं, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उसमें नीचे की तरफ ये वार्निंग मेंशन करी है। अब ये होता क्यों है, इसको देखते हैं।
तो जब जैम बनता है और हम लोग एंड प्रोडक्ट पे पहुँचते हैं जैम के, तो उस वक़्त उसका टेम्परेचर हो जाता है 106 डिग्री। जैम का जो एंड पॉइंट आता है, जो फिनिशिंग पॉइंट है, वो 106 डिग्री सेल्सियस। तो 106 डिग्री बहुत हाई टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर पे जब हम लोग जैम को जार में फिल करते हैं, बॉटल में फिल करते हैं और फिर गरम-गरम को ही ऊपर से बंद कर देते हैं। तो जब वो कूल डाउन होता है, तो कूल डाउन होने की वजह से वो मटेरियल है, जितना भी प्रोडक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जो ऊपर की तरफ आपने देखा खाली स्पेस क्रिएट हो जाता है और फिर वो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, अंदर की तरफ लिड को पुल करता है। तो वैक्यूम जो हाई टेम्परेचर पे फिलिंग करने की वजह से हुआ, या फिर जो हम मैकेनाइजेशन में डेलिबरेटली वैक्यूम क्रिएट करते हैं, कभी-कहीं पे ये भी होता है जहाँ पे लो टीएसएस के जैम बनते हैं, तो वहाँ पे वैक्यूम पैकेजिंग भी करी जाती है। तो इसकी वजह से वो वैक्यूम बन रहा है बेसिकली, लेकिन वैक्यूम बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है फ्रेशनेस का। हमने करके देखा, टेम्परिंग अगर हुई है तो दोबारा से वैक्यूम नहीं बन सकता है, वो टिक-टिक करके आपको इंडिकेट करेगा। तो एंड पॉइंट 106 डिग्री है, इसलिए वो बहुत हाई टेम्परेचर है। और ये सिर्फ जैम में नहीं होता, दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जैसे मार्मलेट्स हैं। मार्मलेट ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट होते हैं जैम्स के कंपैरिजन में, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी, इसके थ्रू लाइट पास कर सकती है काफ़ी हद तक, तो ये मार्मलेट्स रहते हैं। या जेलीज़ भी ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट होती हैं। तो जेलीज़ और जो मार्मलेट्स हैं, उसमें भी ये इस टाइप का ही अगर कैप लगी है, तो यही हमको फिनोमेना देखने को मिलेगा। और जो अलग-अलग कंपनीज़ के जैम आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें इसी प्रकार का लिड हो और उसमें ये वार्निंग मेंशन भी करी हो ऊपर कि आप टक-टक करके देखो, तो ही वो फ्रेशनेस का इंडिकेटर है। कइयों में नहीं भी होगा, तो भी जैसे अलग-अलग टाइप के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर दूसरे भी जार हैं, तो उसमें हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। हमको करना सिर्फ क्या है कि हमको इंश्योर करना है कि चाहे जो भी कैप हो, वो हमेशा और हमेशा एक कॉन्केविटी उसमें मिले। ये आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने शुरू में बताया था कॉन्केव क्या होता है। तो ये कॉन्केव है जो भीतर की तरफ से दबा हुआ है। ये कैप में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये भीतर की तरफ से दबा हुआ है, सेंटर में ऑलरेडी प्रेस्ड है। यानी इसके अंदर एक नेगेटिव पुल क्रिएट हो रहा है, अंदर की तरफ वो कैप को खींच रहा है, वो वैक्यूम जो इसके अंदर है। तो अगर ऐसा नेगेटिव पुल है, तो वो प्रोडक्ट अच्छा है और एक नेगेटिव पुल को वो दिखाता है। कनकेविटी ऑफ द लिड इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर लिड कनकेव है, इसका मतलब आपका फूड है, जो भी इसमें पैक किया है, जैम, जेली, मार्मलेड, वो अच्छी कंडीशन में है, टेम्परिंग नहीं हुई है, साउंड है, वो फ्रेश है। लेकिन अगर वो कनकेविटी नहीं है, सील आपकी फ्लैट है, तो हो सकता है कि भई उसको खोला गया हो सकता है वो टेम्पर्ड हो। और अगर बल्ज्ड है, तो ये डेफिनिटली मान लीजिए कि प्रोडक्ट स्पॉइल हो गया है। तो 3 सिचुएशन हमारे पास मिलती है। अगर कनकेव है, तो आप डेफिनिटली उसको खरीदिए, वो परफेक्ट प्रोडक्ट है, सील भी परफेक्ट है और अच्छी क्वालिटी का होगा वो, क्योंकि वैक्यूम उसमें बना हुआ है। अगर फ्लैट है, तो टेम्परिंग करी जा सकती है, भई टक-टक की आवाज़ आके देख लीजिए, या फिर लिड को देख लीजिए, फ्लैट है। तो अगर फ्लैट है, तो हो सकता है वो टेम्पर्ड हो, किसी ने खोल के देखा हो। लेकिन अगर बल्ज्ड है, बाहर की तरफ निकला है, तो पक्का वो प्रोडक्ट स्पॉइल्ड है, आप उसको मत खरीदिए। ऐसी स्थिति में आपको उसको कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। तो 3 प्रकार की सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन इज़ द डिज़ायरेबल सिचुएशन, द कॉन्केविटी ऑफ द लिड इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ये टक-टक की जो आवाज़ आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं, ये टेम्पर्ड प्रोडक्ट है। जब हमने इनिशिएट किया था, तो ये टेम्पर्ड नहीं था, इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा था और ये जो लिड पे वार्निंग लिखी है, बिल्कुल सही है। आगे से आप जब भी कभी मार्केट में जाएँ, कोई भी जैम आपको खरीदना हो, तो आप सेंटर प्रेस करके देखिए, अगर आवाज़ आ रही है, इसका मतलब टेम्पर्ड है, मत खरीदिए भाई। वो फ्रेश नहीं हो सकता है टच किया हो सकता है कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट हो। लेकिन अगर वो सेंटर प्रेस किया हुआ है और आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब वो टेम्पर्ड प्रोडक्ट नहीं है। अगर लिड पे ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप डेफिनिटली देखिए कि कॉन्केविटी नज़र आनी चाहिए। अगर कॉन्केविटी है, तो प्रोडक्ट फ्रेश है। ये इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप मार्केट में जाते हैं, तो आपको फ्रेश जैम मिलेगा। मैं समझता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ करेंगे, दूसरों को भी बताएँगे, जो भी आपके यार, दोस्त, मित्र लोग हैं, उनको भी सिखाएँगे और ये छोटा-सा चीज़ है, आप करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। आज की वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ, किसी दूसरे टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।